जब अंधेरे की जगह उजाला हो रहा है तो उससे अच्छा और क्या होगा। कमल के फूल के लिए काम होगा, दूसरी कोई चीज़, कोई फेवरेट कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ। शिवाजी नगर देख लो और आप देख लो, आपको पता लग जाएगा अंतर दोनों में क्या है। सर क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व व माननीय विधायक रानीपुर अपने शुभचिंतकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। सर बात कर लें, जैसे कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वार्ड नंबर 2 में हम खड़े हैं, नगर पालिका क्षेत्र है शिवालिक नगर का। तो क्या समस्याएं देखते हैं अभी आप आने वाले समय में, जो आपके वोटर हैं कैसे लुभा पाएंगे उनको? देखो, समस्या तो कुछ नहीं है। यहाँ माननीय विधायक आदेश चौहान जी द्वारा भी और नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर द्वारा भी यहाँ कार्य कराया गया है। और जो भी जन समस्या रहती है, सीवरेज और जो लीकेज रहती है और स्ट्रीट लाइट की, वो समस्या का समाधान हम कराते रहते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे सिडकुल है, तो कहीं ना कहीं देखते हैं क्षेत्रवासियों को कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, जो रावली महदूद के रहने वाले हैं, कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, युवाओं के लिए क्या खास देंगे अगर आप भविष्य में यहाँ के पार्षद बन के आते हैं तो? देखिए, प्रयास तो हमेशा रहता है कि अपना जितना भी युवा है उसको एडजस्ट कराने का हमेशा हम लगातार प्रयास करते हैं। माननीय विधायक जी के पास भी हम उनका बात की जाती है और आगे भी लगातार उनके लिए प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, बहुत बार कहते हुए सुना है कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, आप भी बीजेपी से सिंबल लेके पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं यहाँ पे राजीव शर्मा जी, वो भी बीजेपी के ही हैं, सिंबल पे लड़ेंगे। तो कैसे लगता है कि कैसी समीकरण बनती है, बीजेपी से आप पार्षदी लड़ रहे हैं, भविष्य में क्या आसान हो जाता है काम कराना, या कैसे रहता है अगर बीजेपी के ही रहते हैं पार्षद भी, अध्यक्ष भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी प्रत्याशी बनाया है और उनके आधार पर नगर पालिका परिषद में जो भी कार्य कराए हैं, तो विश्वास के कारण उनको टिकट मिला है। और तो संभवतः मुझे लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी और बढ़िया इसमें मर्जा रहेगा। हमारे साथ में विपिन चौहान साहब हैं, इनको तो खैर परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बार रहते हैं, युवाओं के मुद्दे भी लेके कई बार एक्टिव रहते हैं। बीजेपी के बहुत ही एक नामी गिरामी चेहरे हैं। चौहान साहब, पहले तो थोड़ा सा बता दें, टिकट की दावेदारी हुई थी और कहीं ना कहीं आप अभी भी बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतना लंबा समय तय करके हम सब लोगों के बीच में आए हैं। और देखो, टिकट की दावेदारी तो एक क्या है कि सतत प्रक्रिया है, इसमें हर कोई व्यक्ति जो है टिकट मांग सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी टिकट की दावेदारी कर सकता है। और ऐसे ही एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को मैंने दिया है। पिछले 16 साल से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। पहले कई पदों पर रहा हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिले का उपाध्यक्ष 3 बार लगातार रहा हूँ, युवा मोर्चा से जिला मंत्री में रहा हूँ, और पिछले कार्यकाल में नगर पालिका शिवाल नगर से सभासद में मैं मनोनीत हुआ था। तो एक लंबा समय पार्टी को दिया है। दावेदारी तो यहाँ से 15-16 लोगों ने दावेदारी की थी, तो उसमें भी मेरी एक दावेदारी रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो सही लगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो सही समझा, वो क्योंकि उच्च अधिकारियों का निर्णय है, जो उन्होंने लेना था वो लिया है। और जो भी हमारा जैसे पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो नगर पालिका शिवालिक नगर से राजीव शर्मा जी, हम सब उनके साथ रहेंगे और उनका साथ देंगे। और निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका शिवाल नगर से जीत दर्ज करा कर भेजेंगे। जितना भी क्षेत्र नगर पालिका के अंदर आता है, माननीय विधायक आदेश चौहान जी ने दिल तोड़ के काम किया है, ज़बरदस्त काम किया है। तो इसलिए उत्साह पूरा है, क्योंकि विधायक जी से तो खैर काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इस बार बात कर लें तो राजीव शर्मा जी की जो वोट की कैंपेनिंग चल रही है, कैसी चल रही है आदेश चौहान जी की और राजीव शर्मा जी की ट्यूनिंग? बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो क्षेत्रीय विधायक है। और निश्चित रूप से क्योंकि नगर पालिका के प्रत्याशी राजीव शर्मा जी हैं, और राजीव शर्मा जी का पूरा सहयोग माननीय विधायक जी करेंगे। और पिछली बार भी किया था और इस बार भी पूरा सहयोग उन्हें मिलेगा। ऐसे कौन सा कैंडिडेट देख रहे हैं कि जो राजीव शर्मा जी के फाइट में रहेगा, सबसे अच्छी फाइट देखने को मिलेगी राजीव शर्मा जी के साथ में अध्यक्ष पद के लिए? देखो, वैसे तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, चाहे हमारी धामी सरकार हो, मुख्यमंत्री जी ने लगातार विकास के पुल बांधे हैं। और अभी आप डबल इंजन की बात कर रहे थे, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, और ये ट्रिपल इंजन जो नगर पालिका शिवालिक नगर जो निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो विकास ज़बरदस्त हुआ है। तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने
कोई टक्कर देने वाला आएगा, क्योंकि कांग्रेस है सामने, अपोजिशन में खड़ा होना जरूरी है। कांग्रेस सामने है और मुझे जहाँ तक लगता है महेश प्रताप राणा यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। सुनने में तो यह आया है कि उन्होंने इस बार ये कहा है कि मैं लास्ट चुनाव है मेरा, मैं लड़के देख लेता हूँ, शायद जीत होगी नहीं होगी। किन्होंने कहा है? ऐसा लोगों ने बताया है, ऐसा कार्यकर्ता सब लोग बता रहे हैं। तो भारत चुनाव है, मतलब इसके बाद कहाँ जाएंगे? मतलब ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को यहाँ से हरा के भेजा था, और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हरा कर भेजेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता है रूठ गए हैं, क्योंकि देखा सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि मदन कौशिक जी से भी कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिली, टिकट आवंटन को लेके नाराज़गी भी देखने को मिली। टंडन साहब की दावेदारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक यह है कि सिंबल तो किसी एक को मिलता है। तो कैसे रूठों को मनाया जाएगा जो बागी हो जाएंगे या हो रहे हैं अभी धीरे धीरे? निश्चित रूप से क्या है कि देखो, अगर आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, वहाँ से आप टंडन जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि टंडन जी का वहाँ टिकट नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं। शिवालिक नगर में भी ऐसा कुछ देख रहे हैं? यहाँ पे ऐसा राजीव शर्मा जी के अपोज में कोई बागी होके जाएगा या कुछ ऐसा कुछ वोट काट सकता है बीजेपी का हार्डकोर? नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में तो ऐसा कोई अभी जो रूट के जो टिकट की दावेदारी कर रहा हो या निर्दलीय के रूप में किसी ने पर्चा भरा हो, ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और देखो, रूठे की बात ऐसी है, अभी 2 तारीख तक पर्चा वापस होने हैं, और जितने हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, संगठन महामंत्री जी हों, और चाहे हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री आदेश चौहान जी हो, सब लोगों को उनके साथ बैठना है। और उम्मीद है कि 2 तारीख तक हम मैं देख रहा हूँ 2 तारीख का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, तो 2 तारीख में ऐसा कुछ लग रहा है कि बीजेपी को कि जो कैंडिडेट हैं, कुछ किससे कोई जो अपोजिशन में कैंडिडेट हैं, कोई डैमेज दे सकता है? कोई 2 तारीख को कुछ आवेदन वापस होंगे, लग रहा है आपको? आवेदन वापसी की जो तिथि है वो 2 तारीख रखी गई है। किसके आवेदन लग रहा है कि वापस मतलब एक देखो, ये तो अभी प्रक्रिया होएगी? ये तो अभी क्या है ना, मैंने बताया आपको, ये तो सब बैठने के बाद ही तय होगा। एक अनुमानित एक ऐसा 1-2 नाम अगर कुछ लेना चाहें? नाम तो मैं खैर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो अच्छा अपने बता दीजिए, 2 आवेदन वापस होंगे, 3 आवेदन वापस होंगे 2 तारीख को शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में? वो तो जितने भी होंगे वो हम सब लोगों को जरूर पता चलने वाला है। नाम नहीं बता सकते, नंबर से बता सकते हैं, 2, 3, 4 कितना? वो तो 1 हो या 2 हो, ठीक है, वो जो भी होगा होंगे पक्का, वो हम सब लोगों को पता चलने वाला है। होंगे पक्का। ये देखो, इसके लिए अगर 2 तारीख को आवेदन वापस नहीं हुए फिर तो चुनाव में आना पड़ेगा, फिर तो लड़ना पड़ेगा। देखो, अगर आवेदन वापसी नहीं होता है तो वो ये तो भारत है, वो स्वतंत्र है व्यक्ति चुनाव लड़ने में, चुनाव लड़। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कैसा लग रहा है, अभी चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कैसा लग रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे पुनः प्रत्याशी बनाकर इस वार्ड में मुझे भेजा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पुनः उन्होंने मेरे पे प्रयास जताया, इसके लिए धन्यवाद। मैडम, आप इस बार की पिछली बार भी यहाँ पे सभासद रही हैं, ऐसे क्या काम हैं जो पिछली बार आपको लगता है कि नहीं हो पाए, इस बार आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है, आप चाहती हैं पूरे हो जाएं, जो पिछली बार कमियाँ रह गई? जी बिल्कुल, ऐसे हैं 2 काम जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो साइन बोर्ड का काम है, यहाँ पे एड्रेसिंग की बहुत समस्या है, और पूर्व में भी हमने इसका प्रस्ताव रखा था और उसका सर्वे भी हो चुका है। तो एक तो हम साइन बोर्ड का काम, इस बार बोर्ड हमारा बनेगा तो हम इस बोर्ड में ये पास कराएंगे और साइन बोर्ड सभी जगह होगा। दूसरा है हमारा पानी का काम भी पाइपलाइन में है और ऑलमोस्ट चीज़ें डन हैं, सब कुछ हो चुका है, क्राफ्टिंग सब हो चुका है, तो वो भी जल्द ही हम इसको पूरा कराएंगे निश्चित तौर पे। मैम, बात कर लें तो जैसे सिडकुल का इंडस्ट्रियल एरिया है, महिलाएं भी आती हैं ड्यूटी करके, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती हैं, तो महिलाएं रात में आती हैं, सुरक्षा की भी कई बार महिलाओं को समस्या देखने को मिलती है। अगर जीत के आती हैं पार्षद के तौर पे, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या खास इंतजाम किए जाएंगे आपकी तरफ से? जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी, अभी मैंने 4 दिन पहले ही पुलिस कर्मचारी इसमें थाना रानीपुर से भी आ रखे थे एसआई, और हमारी जो लोकल चौकी हैं उनका भी हमने अभी पूरा कैंप कराया, जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। और पेट्रोलिंग के लिए उन्हें बहुत हार्डली हमने बोला, तो पेट्रोलिंग की व्यवस्था पूरे वार्ड में जितने भी सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर वो व्यवस्था अभी उसमें बात जारी भी है, और आगे हम और स्ट्रांगली उसको कराएँगे। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि कुछ योजनाएं होती हैं सरकारी, लेकिन पब्लिक तक, महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती, तो उसके लिए भविष्य में कुछ देखने को मिलेगा ऐसा CSC सेंटर या कुछ ऐसा?
सरकारी योजनाओं के लिए? जी मैं नहीं, मैं बताऊं, मेरे वार्ड में मैं अपने वार्ड की बात करूं, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, हमने इस बार में कराया। और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन की हैं, पेंशन की मैंने इंडिविजुअली पर्सनली जाके किसी को मैं प्रयास करती हूँ कि किसी को कार्यालय में भागना ना पड़े, मैं खुद फाइल मेंटेन करके लोगों की मैं खुद से कराती हूँ। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं, वो हमारा काम है और हम करते हैं, पिछले 5 सालों में भी किया है और हमने घर घर जाके हमने पहुँचाया है, चाहे वो राशन कार्ड की है, चाहे वो पेंशन की है, तो ये हम स्वयं कराते हैं और उसकी कोई शिकायत मेरे वार्ड में उस तरीके की नहीं है। मैम, अध्यक्ष पद की बात कर लें तो राजीव शर्मा जी को बीजेपी का सिंबल मिला है यहाँ पे, तो कैसे लगता है अपने वार्ड में 2 तरह की कैंपेनिंग चल रही होगी आपके वार्ड में? एक तो चल रही होगी पार्षद लेवल की, एक चल रही होगी अध्यक्ष को चुनने के लिए। तो आप जो है किसको समर्थन करेंगे अपने वार्ड में, किसके लिए एक कि ट्रैक बनाएंगी अध्यक्ष पद के लिए, राजीव शर्मा जी के लिए या कोई आपका भी फेवरेट कैंडिडेट है? सबसे पहले तो मेरी बधाई और शुभकामनाएं हमारे बड़े भाई राजीव शर्मा जी को। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं होता है, उसका कैंडिडेट कमल का फूल होता है, ठीक है? तो हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। राजीव भाई जी पूर्व में भी हमारे अध्यक्ष थे और आगे आए हैं, मेरी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और सिर्फ कमल के फूल के लिए काम होगा, दूसरी कोई चीज़, कोई फेवरेट कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ पे। राजीव शर्मा जी के लिए क्या देख रहे हैं कि क्या चुनौतियाँ रहेंगी जो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे, क्योंकि आप भी बीजेपी की एक पार्षद के तौर पे यहाँ पे अभी चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है, अध्यक्ष के लिए क्या चुनौतियाँ देख रही हैं अपने वार्ड में, कैसे कैंपेनिंग कर पाएंगे? कोई चुनौती नहीं है, यहाँ पे पूरा बीजेपी का बोर्ड बन रहा है, बिल्कुल 100% 100% मैं आपके ऑन कैमरा में बोल रही हूँ, पूरा बोर्ड, चाहे पार्षद है, अध्यक्ष जी है, सिर्फ बीजेपी का बोर्ड बन रहा है। आप निश्चित होकर अपना कैंपेनिंग कीजिए, चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट चेक कीजिए आप। तो आपका समर्थन है राजीव शर्मा जी को? बिल्कुल पूर्ण समर्थन है। अरे हमारा कमल, अभी बताया तो, कैंडिडेट हमारा कमल का फूल है, इसमें समर्थन देना ना देने का तो विषय ही नहीं है। अच्छा, बागियों को लेके क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा लग रहा है कि 2 तारीख की बात चर्चा विपिन चौहान जी ने भी बहुत करी कि 2 तारीख को कुछ आवेदन वापस होंगे, तो क्या लगता है कि 2 तारीख को किस किस के आवेदन वापस हो सकते हैं? देखिए, जनता सब जानती है, यहाँ की जनता बहुत समझदार है और जनता सिर्फ कमल के फूल के साथ है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। चुनाव की कैसी सरगर्मी हो रही है यहाँ पे? चुनाव की तो गर्मी अलग ही प्रकार की होती है, सर्दी लगे ना गर्मी लगे, चुनाव का समय ही ऐसा होता है। प्रत्याशी अपने समय पे निकलता है, वोटर और साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता होता है उसको अलग ही एक उम्मीद होता है वोट देने का और अपने कैंडिडेट को जिताने का। तो इस बार कैसा यहाँ का जनता का क्या मूड है? इस बार जनता का क्या मूड है? बीजेपी, कांग्रेस या कोई निर्दलीय भी है? नहीं, कोई निर्दलीय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही है, भाजपा है। अच्छा, जो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं राजीव शर्मा जी, कैसे कैंडिडेट देख रहे हैं? पब्लिक कैसे देख रही है? अच्छे काबिल कैंडिडेट हैं या पब्लिक में कोई नाराज़गी भी है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। पहले भी फर्स्ट बार जो है शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और दूसरी बार भी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, 80% ये एक अनुमानित आंकड़ा रहता है कि जो पिछली बार कैंडिडेट रहता है उसके जो जीत के चांसेस है बढ़ जाते हैं। इस बार क्या समीकरण बन रही है? मतलब निर्विरोध आएंगे या फाइट रहेगी बढ़िया राजीव शर्मा जी की? नहीं, कोई फाइट नहीं है। फिलहाल मार्केट जो है भाजपा की है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की फाइट नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा प्रत्याशी इस तरह मजबूत नहीं है भाजपा के आगे। कैसी मजबूती है? मतलब क्या काम ऐसे करा दिया इतना मजबूत आप प्रत्याशी बता रहे हैं, उनको क्या काम करवाए? भाई जी, काम तो यह जिसे पता है उसे तो सब काम का पता है, जिसे 1-2 काम जो मुख्य काम बताना चाहते हो आप, शिवालिक नगर की नगर पालिका क्षेत्र में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, 1-2 काम बताना चाहो कुछ भी। देखो, हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो मेन चौराहा पड़ता है, इसमें एक राजीव शर्मा जी के द्वारा एक लाइट लगाई गई है। उसका सबसे पहला क्या है, चौराहे पर चानना सभी को मिल रहा है, मेन तो यही है। जब अंधेरे की जगह उजाला हो रहा है तो उससे अच्छा और क्या होगा। सड़क जो है हमारे विधायक जी द्वारा पूर्ण रूप से सारे यहाँ बिछा दी गई है, उसकी ज़रूरत है नहीं थी। जो पार्क वार्क है जो उनके अंडर में आता है, हमारे यहाँ ग्रामीण में तो पार्क है नहीं। शिवालिक नगर उन्होंने भी देखा है, विधायक जी ने भी, और शिवालिक नगर नगर पालिका के उनके माध्यम से सभी के काम हो रहे हैं। हमने देखा हमारे यहाँ पर ये रोड भी बन रहा है, सारे में बन रहा है, विधायक जी के द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा, सब मिक्स, और हमारे पार्षद है जितने भी है, ये भाजपा के द्वारा ही जो है सारा काम हो रहा है। इतने बड़ी, ये देखो हमारे विधायक जी ने ये हमारी टंकी बना दी पानी की। तो मतलब आपको लग रहा है भाजपा ही भाजपा? भाजपा है, यहाँ कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है भाजपा के। जी भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? एक भी थोड़ा सा नीचे आ जाएं जी, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा हूँ, जैसे नगर पालिका का जैसे चुनाव हुआ था 5 साल पहले, तो 2 साल तो उसमें कोविड में निकल गए आपके, और उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष जी द्वारा अब ये देखो आप शिवालिक नगर में टीरी विस्थापित में रामधाम या करपाल नगर में सड़क जितनी भी थी सब बन रही है। और 1 साल पहले लगभग कार्यकाल खत्म हो चुका था नगर पालिका का, लेकिन आज भी कार्य निरंतर जारी हैं क्षेत्र के अंदर। 1 साल खत्म होने के बाद भी
150 से 200 सड़क का लोकार्पण और शिलान्यास करके माननीय अध्यक्ष जी ने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। तो मतलब ये लग रहा है कि इस बार निर्विरोध रहेंगे या कोई कांग्रेस की या कोई ऐसे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? कांग्रेस का तो हमारे पूरे उत्तराखंड में लोकसभा में, विधानसभा में, और एक आपके अभी ये आ जाओ आप नगर निगम में, नगर पालिका में, कहीं कोई फाइट है ही नहीं। कांग्रेस का अस्तित्व पूरे देश में नहीं है। और पिछली बार तो जैसे निर्दलीय उम्मीदवार उपेंद्र शर्मा जी थे यहाँ पे, उन्होंने फाइट दी थी, लेकिन उस टाइम पे भी कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे आया था। अच्छा, पिछली बार के जो 5 साल के उनके काम है राजीव शर्मा जी के, कोई एक या दो काम बढ़िया बताना चाहो जो आपको सबसे अच्छे लगते हो? राजीव शर्मा जी ने देखो जितने भी चौराहे हैं, एक तो ये शहीदों के लिए शिवाजी नगर में जैसे आप जाओगे एटीएम चौक पड़ता है, वहाँ पे एक शहीद चौराहा बनाया, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की अटल वाटिका बनाई, एक सड़क, नाली, लाइटें, अब हाई मास्ट देखो ना हर जगह, मतलब अलग ही दिखाई दे रहा है। 5 साल पहले की, 6 साल पहले की आप शिवाजी नगर देख लो और आप देख लो, आपको पता लग जाएगा अंतर दोनों में क्या है। अभी बात करते हैं, हमारे साथ में बाबूजी हैं। बाबूजी, कैसे जो काम है यहाँ पे हुए पिछले 5 साल में, हुए कुछ काम? हाँ, नालियों के काम भी हो गए, ये अब सड़क भी बन गई, और ये इंद्रलोक कॉलोनी में जो सड़क है वो सब बढ़िया होगी, सब अच्छे हो गए काम। हाँ, और झाड़ू मारने वाले भी आते रहे उनके, नाली सफाई करने वाले भी आते रहे उनके। हाँ, युवाओं के लिए कुछ हुआ? युवाओं के लिए बढ़िया? भाई युवाओं के लिए क्या है, तो रोजगार के उसके हाथ में थोड़ा ही, बाकी जो और तो सारे काम हो ही रही, इनका जो काम था ही। बताओ। हाँ, अच्छा, कुछ ऐसी बात कर लें जो सिडकुल पास में है, कुछ ऐसा कि क्षेत्रवासियों को बढ़िया फ़ायदा मिले, कुछ ऐसी योजना आई अब तक पिछले 5 साल में आपको लगता हो कि जैसे कि कोई स्किल्ड प्रोग्राम युवाओं के लिए, युवतियों के लिए प्रशिक्षण, कुछ भी कंप्यूटर सेंटर या कुछ ऐसा लगा पिछले 5 साल में? भाई इसके बारे में पता नहीं भैया, हम इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, आपको पिछले 5 साल में सबसे अच्छे काम क्या लगे? भैया एक तो सड़कों का, सफाई का, लाइट का, ये सबसे बढ़िया मेन काम ये हुए। पानी का बहुत बढ़िया चल रहा है काम यहाँ, पानी की कोई परेशानी नहीं, लाइट की कोई इस परेशानी बार किसे चुन रहे अध्यक्ष फिर? हम तो राजीव शर्मा जी हैं, राजीव शर्मा जी। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? 2 नंबर पर देखो कौन, पहले 2 नंबर पर तो निकाई, तब बीजेपी का ही एक निर्दलीय खड़ा हो गया था। इस बार तो कोई है ही नहीं ऐसा, अब तो एक तरफा है इस बार तो। इस बार कौन खड़ा हुआ निर्दलीय, कौन बगावत कर रहा? कोई बगावत में कोई नहीं है इस बार, कोई बगावत नहीं है बीजेपी। नंबर पे कौन रहेगा इस बार? 2 नंबर पर जो होगा एक कांग्रेस का, शायद वो रहेगा, वो भी बहुत नीचे रहेगा इस बार तो। वो नाम है उनका? उनका नाम महेश प्रताप शायद मुझे लगा। कौन से नंबर पे रहेंगे आपके हिसाब से वो? बस वो बाद में, इसके बाद में तो 1000-2000 वोट मिल जाए, नहीं तो मुझे हमें तो लगता नहीं कुछ वोट, क्योंकि पिछली बार भी कुछ नहीं मिले थे, वो तो बीजेपी के थे, दोनों इकट्ठे खड़े हो गए थे, निर्दलीय खड़ा हो गया था, एक ये मेन थे, और इस बार तो कोई है ही नहीं ऐसा ही। खड़ा हो गए थे पिछली बार निर्दलीय, कौन खड़ा हो गया था? शर्मा था शायद, वो मैंने शर्मा जी खड़े थे। इस बार नहीं उन्होंने पर्चा भरा? कोई नहीं है इस बार, कोई है ही नहीं निर्दलीय। बीजेपी से भी नहीं पर्चा भरा, किसी पार्टी से भी नहीं भरा उन्होंने? नहीं, वो किसी से कोई किसी ने भरा, उसने नहीं भरा। बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं इस बार वो? टोटल बीजेपी को समर्थन है। अभी बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, कैसी इस बार समीकरण बन रही है, कैसा माहौल है चुनाव का? जी भैया नमस्कार। कैसी समीकरण बन रही है इस बार चुनाव की यहाँ पे नगर पालिका में? शिवालिक नगर में हम खड़े हैं, राजीव शर्मा जी का नाम सामने आया है, कैसे देखते हैं, कुछ काम कराए नहीं कराए? जी देखिए, 5 साल में राजीव शर्मा जी जो हमारे चेयरमैन रहे हैं, पहले काम उन्होंने बहुत सारा काम कराया है यहाँ पे। अभी आप देखेंगे जो इंद्रलोक की सड़क है मेन, वो भी अभी उन्होंने कराई है। इधर आपका शिवालिक नगर में बहुत सारे कार्य कराए हैं, अटल वाटिका हो गई आपका, एक खाटू श्याम जी वाला जो तिराया हो गया, और माननीय विधायक हमारे आदेश चौहान जी, उन्होंने भी यहाँ पे पानी की टंकी जो बनवाई है। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जो गिरावली महदूद गाँव के अंदर, ये भी उन्होंने कार्य कराए हैं। अच्छा, बात कर लें तो आप जैसे एक युवा हैं और व्यापार भी चलाते हैं अपना, व्यापारियों के लिए कुछ हुआ यहाँ पे? क्योंकि रावली महदूद की बात कर लें या इस वार्ड की बात कर लें, थोड़ा कहीं ना कहीं क्राइम देखने को मिला है, कुछ सीसीटीवी वगैरह ऐसी कुछ सुविधा यहाँ पे हुई है अब तक? जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे लगे हुए हैं, और क्राइम रेट भी पहले जो था अब वो इतना नहीं रहा। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो राजीव शर्मा जी है जानते हैं क्षेत्र को, घूमते हैं, आते हैं पब्लिक के बीच में बात करने? जी बिल्कुल, राजीव शर्मा जी आते रहते हैं हमारे बीच में, क्षेत्र में घूमते हैं, हालचाल जानते हैं, समस्या जानते हैं? बिल्कुल आते रहते हैं यहाँ पे, और सबके बीच आना जाना है उनका, आराम से, उनका व्यवहार अच्छा है, सब कुछ। भविष्य में क्या मांग करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए जो एक नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं, सुविधा दे पाएँ, जैसे कि सीसीटीवी हो गया या कुछ और अतिक्रमण की समस्या होती है, क्या मांग करते हैं? लाइट वगैरह जो भी है, अपना सड़क अच्छी हो, पानी हो, सब यही है मुद्दे, तो मेन विशेष जो भी है। तो मार्केट की बात कर लें तो व्यापारी वर्ग का मूड किसके साथ रहने वाला है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई निर्दलीय? जो व्यापारी लोग हैं हमारे, सबका जितना भी है, सारा का सारा समर्थन पूरा बीजेपी को ही है हमारा, और कोई नहीं है, बीजेपी है बस।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं? शिवालिक नगर का हमने आपको ग्राउंड सर्वे दिखाया। कमेंट सेक्शन का ऑप्शन खुला हुआ है। देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। धन्यवाद।